हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोडा X6 में लेक्चर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में स्मार्ट फिल टूल के बारे में और उसके साथ रेक्टेंगल के बारे में और सर्कल टूल के बारे में या एलिप्स टूल के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट फिल टूल के बारे में। स्मार्ट फिल टूल पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस टूल का इस्तेमाल हम किस जगह पे कर सकते हैं। कि अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे तो आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कह लें कि ऑलरेडी पहले से एक शेप बनी हुई थी और कंप्लीट एक शेप थी, इसमें कलर फिल कर लिया। अगर अपनी मर्ज़ी से आप फ्री हैंड टूल के ज़रिए, पेन टूल के ज़रिए कोई भी शेप क्रिएट करते हैं लाइन्स के ज़रिए, तो उसमें आप कलर फिल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर कलर फिल करने के लिए आपने स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह से स्मार्ट फिल का टूल यूज़ करना है। सबसे पहले आप फ्री हैंड टूल पे क्लिक करें और कीबोर्ड से F2 प्रेस करें, जूम इन हो जाएं और उसके बाद पेज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और बिना क्लिक किए हुए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। और लाइन को किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के लिए आपने शेप टूल पे क्लिक करना है। शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और टू कर्व पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हुए आपने कंट्रोल के साथ एक शेप ड्रॉ करनी है। किसी भी टाइप की आप शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं पिक टूल पे और सेंटर में क्लिक करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी क्रिएट कर लेने के बाद आप देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों शेप को सिलेक्ट करेंगे, उसमें कलर फिल करेंगे तो कलर फिल नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों लाइन्स हैं अलग अलग से और लाइन जब तक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई तब तक आप इसमें कलर फिल नहीं कर सकते। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है, कंट्रोल राइट क्लिक, इसी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें, क्लिक करें, दोबारा रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे। फिर आपने किसी भी कोने पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है और राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। कंट्रोल राइट क्लिक, उसी कॉपी क्रिएट करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक और आप इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। और तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें, उसको आपने रिसाइज करना है इस तरह से। और फिर उसके बाद आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है। स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग से आप इसमें देखें कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के कलर भी इसमें दे सकते हैं कि जैसे आप देखें अब जब कलर आप फिल कर चुके हों तो फिर आप उसके बाद यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से ये। और इसमें देखें हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर इसमें फिल कर चुके हैं। और कलर फिल करने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर फिल कर चुके हैं। और उसके बाद F3 प्रेस करें, जूम आउट करें। अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करें तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक, उसी कॉपी क्रिएट कर लें और कंट्रोल आर प्रेस कर लेते हैं। इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस तरह से रिसाइज भी किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ना हम स्मार्ट फिल का टूल यूज़ करते हुए इसमें शेप किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसमें कलर किस तरह से फिल करते हैं, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज़ हमने कहाँ पे करना है। अगर आप कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं, कोई टाइटल बनाना चाहते हैं, किसी किस्म का बटन बनाना चाहते हैं, कोई शेप क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया रेक्टेंगल टूल पे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए मैंने एक बॉक्स बना लिया। और बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ और कोई भी कलर फिल करने के बाद अब देखें कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इसमें टेक्स्ट टूल पर और पेज पे क्लिक करते हैं। पेज पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद अगर आप देखिए टेक्स्ट तो टाइप कर लिया। अगर आप इस टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर शिफ्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और आपने C और E प्रेस करना है। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए या रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी टाइटल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल का एक ये फ़ायदा भी होता है। बाकी जितनी भी कमांड्स हैं हमारे पास वो हम एडवांस में चल के आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड्स मेरे इलिप्स टूल के अगर आप कोई सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं, कोई दायरा क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने इलिप्स टूल पे क्लिक करना है। और उसके बाद कंट्रोल के साथ आप अगर दायरा क्रिएट करेंगे तो ये बिल्कुल इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम रहेगी। आप देखिए यहाँ पे 1.6 बाय 1.6 इसमें आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसमें कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं। और अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक करके आप इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसकी रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर आपने प्रेस करना है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि स्मार्ट फिल टूल का यूज़ हमने किस तरह से करना है, रेक्टेंगल का यूज़ हम किस तरह से करेंगे, और सर्कल हम किस तरह से बनाते हैं, कंट्रोल के साथ किस तरह से बनाते हैं, और बेजियर शक्ल का बनाना चाहते हैं तो वो हमने किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।